शेर की अब दहाड़ है प्यारे। नए संसद भवन पर जो अशोक स्तंभ लगा है उसमें लगे शेर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इतिहास से छेड़छाड़ की गई है, अशोक स्तंभ के शेर को बदला गया है। विपक्ष का आरोप है कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में जो शेर है वो शांत है, उसका मुंह बंद है, जबकि नए संसद भवन में लगे अशोक स्तंभ का शेर आक्रामक है। जो आप दोनों तरफ मेरे देख रहे हैं आक्रामक है। जो देश की नई संसद पर बड़ा सा भव्य विशालकाय अशोक स्तंभ लगाया गया है, दावा है ये विपक्ष का कि वो शेर आक्रामक दिख रहा है, उसका मुंह खुला हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या उसके दांतों की भी गिनती की जाएगी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करें। पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर विशालकाय अशोक स्तंभ का अनावरण किया तो विपक्ष ने सवालों और आरोपों की पूरी लिस्ट तैयार कर डाली। सबसे ताजा आरोप ये कि इतिहास से छेड़छाड़ की गई और सवाल ये कि अशोक स्तंभ में जो शेर है वो बदल क्यों दिया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया जिसमें कुछ लिखा तो नहीं, बस 2 शेरों की तस्वीरें लगा दी। इसमें दाईं ओर दिख रहा शेर वो है जो नए संसद भवन की छत पर लगे अशोक स्तंभ में है। ट्वीट में बाईं ओर महुआ ने जिस शेर को लगाया है वो पारंपरिक अशोक स्तंभ पर दिखाई देता है। महुआ ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, सच बोलना चाहिए, काफी पहले ही सत्यमेव जयते सही मायने में सिंहमेव जयते में बदल चुका है। जिन लोगों ने संविधान को अपने पैरों तले कुचला, जिन लोगों ने संवैधानिक परंपराओं का मजाक उड़ाया, आज वो उस एम्बलम से डरते हैं जो भारत का प्रतीक है, जो भारत का गौरव है। बीजेपी की दलील जो भी हो, लेकिन देश के जाने माने इतिहासकार इरफान हबीब भी ये कह रहे हैं कि नए संसद भवन पर लगे अशोक स्तंभ का शेर गुस्से में है, उसका मुंह खुला है, जबकि ऐतिहासिक अशोक स्तंभ का शेर बहुत शांत है। आप बिल्डिंग बदल सकते हो, जो आपने बदली उस पर भी लोगों ने एतराज किया, आप क्यों बदल रहे हो, करोड़ों रुपए आपने खर्च किया, चलिए वो अलग इशू है, लेकिन ये तो खुलेआम इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। आप उस शेर की शक्ल क्यों बिगाड़ रहे हो, उसको गुस्सा भी क्यों दिखाना चाहते हो? खुश दिखाओ भाई, खुश रहो, खुश दिखाओ। इस बीच विशालकाय अशोक स्तंभ में लगे शेर को लेकर सियासत भी फुल स्पीड में है। सियासत ऐसी कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और बीजेपी के कपिल मिश्रा की सोशल मीडिया पर भिड़ंत हो गई। संजय सिंह ने ट्वीट किया, मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। संजय सिंह के ट्वीट पर कपिल मिश्रा ने जवाब दिया, संजय सिंह जी, भगवंत मान जी वाली दवाई पीकर ट्वीट मत किया कीजिए, आप झेल नहीं पाते। अशोक चिन्ह के शेर को आदमखोर कहकर आप केवल खुद की बची खुची इज्जत का केजरीवाल बना रहे हो। शेर वाले विवाद से पहले ये विवाद खड़ा हुआ था कि अशोक स्तंभ का अनावरण प्रधानमंत्री ने क्यों किया। प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि वो पार्लियामेंट के, लोकसभा के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। अगर उनको उसका इनॉग्रेशन करना था तो लोकसभा के स्पीकर को करना चाहिए था। लोकसभा स्पीकर पीछे क्यों बैठे हैं? वो खुद थ्योरी ऑफ सेपरेशन और कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स के खिलाफ हैं। कांग्रेस को इस बात से परेशानी है कि अनावरण के कार्यक्रम में दूसरी पार्टियों को न्योता क्यों नहीं दिया। अच्छा ये होता कि सभी प्रमुख दलों के नेताओं को बुला के उस एम्बलम को देश के सामने समर्पित किया जाता, पर मोदी जी को तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास ही नहीं है, उनको संविधान में विश्वास नहीं है। मोदी जी कभी उस अशोक स्तंभ का अर्थ भी समझ लीजिए। नए संसद भवन की छत पर लगा अशोक स्तंभ विशालकाय है। करीब 20 फीट ऊंचे इस स्तंभ का वजन करीब 9,500 किलो है। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा स्पीकर की मौजूदगी में बाकायदा पूजा पाठ करके इस स्तंभ का अनावरण किया, लेकिन पूजा पाठ लेफ्ट को पसंद नहीं आया। आज तक ब्यूरो।